नमस्कार दोस्तों। क्या एक ऐसा भी दिन होता है जब इंसान के जीवन के सबसे बड़े पाप भी धुल सकते हैं? क्या एक ऐसा व्रत है जो एक भटके हुए इंसान को सीधे भगवान के धाम तक पहुंचा सकता है? आज की इस कथा में हम जानेंगे मोहिनी एकादशी की वह अद्भुत कहानी जो न केवल पापों का नाश करती है बल्कि जीवन को पूरी तरह बदल देता है। आरटीडीएस भक्ति धार्मिक कहानियां चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत समय पहले सरस्वती नदी के पावन तट पर एक अत्यंत समृद्ध और सुंदर नगरी बसी हुई थी जिसका नाम था भद्रावती। ये नगरी केवल धन धान्य से ही नहीं बल्कि धर्म, भक्ति और सदाचार से भी परिपूर्ण थी। सुबह होते ही मंदिरों में घंटियों की ध्वनि गूंज उठती, हर घर में दीपक जलते और लोग भगवान विष्णु की आराधना में लीन हो जाते। इस नगरी के राजा थे द्युतिमान। वे केवल एक शासक नहीं बल्कि प्रजा के लिए एक मार्गदर्शक थे। उनका न्याय निष्पक्ष था, उनका हृदय दयालु था और उनका जीवन धर्म के प्रति समर्पित था। राजा के 5 पुत्र थे। चारों पुत्र अपने पिता के गुणों को धारण किए हुए थे। वे विनम्र, धर्मनिष्ठ और सदाचारी थे। लेकिन 5वां पुत्र, सबसे छोटा, धृष्टबुद्धि, उसका स्वभाव बिल्कुल विपरीत था। बचपन से ही उसका मन अनुशासन में नहीं लगता था। जहां उसके भाई गुरुजनों का सम्मान करते थे वहीं वह उनका अपमान करता। जहां बाकी राजकुमार शास्त्रों का अध्ययन करते थे वहीं धृष्टबुद्धि बुरी संगति में समय बिताता। धीरे धीरे उसकी आदतें बिगड़ती चली गईं। पहले उसने छोटी छोटी गलतियां की, फिर झूठ बोलना शुरू किया, फिर चोरी और अंत में वह नशे और अपराधों में डूब गया। राजा द्युतिमान ने कई बार उसे समझाया, बेटा, ये मार्ग तुम्हें अंधकार की ओर ले जाएगा। अभी भी समय है, अपने जीवन को सुधार लो। लेकिन धृष्ट बुद्धि के कानों पर कोई असर नहीं हुआ। समय बीतता गया और उसकी बुराइयां बढ़ती गईं। अब वह केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि पूरे राज्य के लिए खतरा बन चुका था। प्रजा भयभीत रहने लगी थी। राजा के लिए यह निर्णय लेना अत्यंत कठिन था। एक ओर उनका पुत्र और दूसरी ओर उनका राजधर्म। अंततः उन्होंने धर्म को चुना और भारी मन से अपने पुत्र को राज्य से निष्कासित कर दिया। अब धृष्टबुद्धि अकेला था, न कोई महल, न कोई सेवक, न कोई अपना। वह जंगलों में भटकने लगा। कभी कई दिनों तक भूखा रहता, कभी प्यास से व्याकुल हो जाता। धीरे धीरे उसे अपने कर्मों का फल मिलने लगा। रात के अंधेरे में जब वह अकेला होता तो उसे अपने के गए पाप याद आते। उसका मन बेचैन हो उठता। अब उसे समझ आने लगा था कि उसने अपने जीवन को किस दिशा में ले लिया है। एक दिन भटकते भटकते वह एक शांत आश्रम के पास पहुंचा। वहां का वातावरण बिल्कुल अलग था। चारों ओर शांति, हरियाली और एक दिव्य ऊर्जा। आश्रम के मध्य एक महान ऋषि तपस्या में लीन थे। वे थे महर्षि कौंडिन्य। धृष्टबुद्धि उनके पास गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हे मुनिवर, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। अब मैं उनसे मुक्ति चाहता हूं। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए। महर्षि कौंडिन्य ने अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि में करुणा थी। उन्होंने कहा, वत्स, जब मनुष्य अपने पापों को स्वीकार कर लेता है तभी उसके जीवन में परिवर्तन की शुरुआत होती है। उन्होंने आगे कहा, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी मोहिनी एकादशी कहलाती है। ये व्रत इतना शक्तिशाली है कि ये मनुष्य के जीवन के सबसे बड़े पापों को भी समाप्त कर देता है। यदि तुम इस व्रत को श्रद्धा और सच्चे मन से करोगे तो तुम्हारा उद्धार निश्चित है। धृष्टबुद्धि के मन में एक नई आशा जागी। उसने प्रण लिया, मैं यह व्रत अवश्य करूंगा। समय बीतता गया और वह पवित्र दिन आ गया, मोहिनी एकादशी। सुबह होते ही धृष्टबुद्धि ने नदी में स्नान किया, अपने मन को शांत किया और भगवान विष्णु का ध्यान किया। उसने पूरे दिन उपवास रखा। भूख लगी, प्यास लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह अपने संकल्प पर अडिग रहा। उसका मन बार बार भटकने की कोशिश करता, पुरानी आदतें उसे खींचतीं, लेकिन इस बार उसने अपने मन को नियंत्रित किया। दिन ढल गया, रात आ गई, लेकिन उसने विश्राम नहीं किया। वह पूरी रात जागता रहा, भगवान विष्णु का स्मरण करता रहा, अपने पापों के लिए क्षमा मांगता रहा।
अब उसका मन पूरी तरह बदल चुका था। जहां पहले अंधकार था, अब वहां प्रकाश था। सुबह हुई, द्वादशी का समय आया। उसने विधिपूर्वक व्रत का पारण किया और तभी आकाश में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश धीरे धीरे उसके समीप आया और उसमें से भगवान के दूत प्रकट हुए। उन्होंने कहा, धृष्ट बुद्धि, तुमने सच्चे मन से मोहिनी एकादशी का व्रत किया है। तुम्हारे सभी पाप समाप्त हो चुके हैं। अब तुम दिव्य लोक जाने के योग्य हो। ये सुनकर धृष्ट बुद्धि भाव विभोर हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हे प्रभु, मैं इस कृपा के योग्य नहीं था, फिर भी आपने मुझे क्षमा कर दिया। और फिर वह दिव्य विमान में बैठकर दिव्य लोक की ओर प्रस्थान कर गया। इस प्रकार मोहिनी एकादशी का व्रत मनुष्य के जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। यह व्रत केवल एक उपवास नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। जो भी व्यक्ति श्रद्धा और सच्चे मन से मोहिनी एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उसे ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही भक्ति से भरपूर कथाओं के लिए RTDS भक्ति धार्मिक कहानियां चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि विष्णु।